आज के हम इस वीडियो में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे और इसके साथ साथ इन तीनों के बिटवीन जो रिलेशनशिप बनता है उसे भी वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें मीन्स फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। और हमें वेरीफाई क्या करना है डेट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन के और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन के। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है समीशन x अपॉन n। सही है, क्योंकि हमें तीनों फाइंड आउट करने हैं तो तीनों के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का समीशन x अपॉन n होता है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एंटी लॉग समीशन लॉग x अपॉन n। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है। और हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास n अपॉन समीशन 1/x। सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन के लिए समीशन x चाहिए होगा, जिसके लिए हमारे पास टेबल बना हुआ है तो हम इसमें एक कॉलम x का बना लेते हैं। देन उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें log x चाहिए होगा, log x का सम चाहिए होगा, तो एक कॉलम हमारे पास log x का आ जाएगा। और अगर हार्मोनिक मीन हम देखें तो हार्मोनिक मीन के लिए हमें 1/x चाहिए, 1/x का सम, तो ये एक कॉलम हमारे पास 1/x का आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे। क्या है हमारे पास? 35, 28, 5, 7, 11, 15, 20 एंड 17। देन 1/1 इसका लॉग लेंगे। सो लॉग 35 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1.5441। देन लॉग 28 क्या हो जाएगा? 1.4472। देन 0.6990। देन 0.8451। देन 1.0414। then 1.1761, then 1.3010 and 1.2304। देन 1/x निकालेंगे। 1/35 हो जाएगा हमारे पास 0.0286, देन 0.0357, देन 0.2000, then 0.1429, then 0.0909, then 0.0667। ये सब 1/x की वैल्यूज़ हैं। 1/20 क्या होगा हमारे पास? 0.0500, then 0.0588। सही है। अब अर्थमेटिक मीन के लिए सम चाहिए हमें x का, तो क्या हो जाएगा? 138। देन इसका सम क्या हो जाएगा? 9.2843, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें log x का सम चाहिए और हार्मोनिक मीन के लिए हमें सम चाहिए 1/x की वैल्यूज़ का। तो इसका सम हो जाएगा हमारे पास 0.6736। अब 1/1 वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं और फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसमें यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? समीशन x आया है 138/n। क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वैल्यूज़ दी हुई /8 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो आएगा 17.25। देन ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग हम लिखेंगे यहाँ पे एंटी लॉग। अच्छा, समीशन लॉग x हमारे पास 9.2843 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 9.2843। एन हमारे पास 8 है,
ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 14.47। देन उसके बाद हार्मोनिक मीन एन हमारे पास क्या है 8, समीशन 1/x क्या है 0.6736। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6736। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.55। अब हमें वेरीफाई क्या करना था, अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से। अर्थमेटिक मीन हमारे पास 17.25 आया, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 14.47 है, यानी कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। ये तो वेरीफाई हो गया। अब फर्दर देखते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 14.47 है और हार्मोनिक मीन हमारे पास 12.55 है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है और हार्मोनिक मीन छोटा है। तो हमारे पास जो वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ था इनका रिलेशन, ये वेरीफाई हो गया है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है, देन ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यहाँ हमने क्या कर लिया, प्रूफ।